सर, अपना परिचय बताइए। मैं जयेंद्र डबास, पूर्व नेता सदन नॉर्थ एमसीडी, पूर्व चेयरमैन नरला जॉन और भाजपा का जिलाध्यक्ष बाहरी दिल्ली से रहा हूँ। जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं भाजपा के प्रति, तो किस किस तरह के कार्यभार आपको मिले हुए हैं? मैं अभी फिलहाल सुल्तानपुरी झुग्गी बस्ती का पालक के नाते काम देख रहा हूँ। इससे पहले लोकसभा में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का विस्तारक के नाते काम देख रहा था। और जो भी पार्टी काम देती है उसको हम बखूबी निभाते हैं। अभी हमारा काम चल रहा है वोटर लिस्ट चेकिंग का 22 से 24 तारीख तक। तो घर घर जा कर के हम वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, जो फर्जी वोट हैं उनको कटवा रहे हैं और जो नई वोट बनने वाले हैं उनको नई वोट बनवा रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ के मौजूदा विधायक की, तो मौजूदा विधायक यहाँ पर विकास कार्यों को कितना कर पा रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली की स्थिति आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी दिल्ली का बेहाल है और हम मुंडका विधानसभा की बात करें तो शायद कोई अखबार, कोई टीवी चैनल ऐसा बचा नहीं होगा जो मुंडका के बारे में चर्चा नहीं करता होगा। यहाँ पर निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। रोडों पर पानी भरा हुआ है, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड हैं, पता ही नहीं चलता। हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर प्रदूषण की बहुत बुरा हाल है। मुंडका का सबसे ज़्यादा जो 500 से भी ज़्यादा प्रदूषण का यहाँ हर रोज़ चैनल दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण है तो मुंडका विधानसभा में है। कोई भी रोड साबुत नहीं है। जी। केजरीवाल साहब कहते हैं कि प्रदूषण का कारण पराली जलाना है जी, लेकिन दिल्ली में तो पराली नहीं जलती जी। जी। दिल्ली में केवल रोडों के कारण प्रदूषण है। रोड टूटे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रदूषण है। जी, ये तो रही सड़कों की बात। और विकास कार्यों की बात करें, जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उन्होंने आकर बहुत ठीक कर दी, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, पर भाजपा हमेशा उनके कामों को नकारती रहती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएं तो वहाँ दवाई नहीं मिलेगी आपको। जी। डॉक्टर है तो डॉक्टर कंपाउंडर नहीं मिलेगा, कहीं कंपाउंडर है तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। जी। सफाई व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई काम दिल्ली में नहीं हो रहा। जी। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दिया जा रहा? जी। क्या गरीब लोगों को, क्या 70 साल से अधिक आयु के लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा अगर जो मिल जाए तो उसे क्या नुकसान है? जी। केंद्र सरकार उसे देना चाह रही है लेकिन दिल्ली की सरकार उसे लागू नहीं होने देना चाह रही है। ऐसा क्यों? जी। क्या केजरीवाल साहब अपना इलाज कराते हैं अपने हॉस्पिटलों में? जी। क्या अपने बच्चों को, दिल्ली के जो मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? जी। आप दिल्ली के कोई भी विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं उनके बच्चों से पूछो उनके बच्चे कहाँ किस स्कूल में पढ़ते हैं। जी। अगर जो उनके अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाए ना जी। जी। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। कोई शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने अच्छी प्रकार से कोई योजना नहीं बनाई। जी। कोई बिल्डिंग बनाई है तो जर्जर हालात है। जी। उसमें भी उन्होंने टुकड़ी दी है, जी। बिल्डिंग नहीं बनाई जी। और बहुत बड़े घपले किए हैं उन्होंने। ये दिल्ली की सरकार कभी तक जा नहीं जाएगी, घोटालों की सरकार। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि दिल्ली सरकार ने काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिनकी मान्यताएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई बोर्ड ने उनकी मान्यताएं रद्द की, उसके बावजूद भी ये चल रहे हैं। तो क्या ये शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं चूक नहीं है? सब भ्रष्टाचार है जी। पैसे के बल पर सब कुछ किया जा रहा है। जिसका पैसा जाता है उसकी मान्यता मिल जाती है, जिसका पैसा नहीं जाता उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है जी। तो इससे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं होगा? दिल्ली में बच्चों के भविष्य के प्रति तो सरकार जागरूक है ही नहीं जी। जी। उनका शिक्षा के बारे में किसी प्रकार का कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक दो स्कूल को छोड़ करके पूरी दिल्ली में सारा स्कूल जीरो है। वो मीडिया को दिखाने के लिए उन 2 स्कूलों को टारगेट पर रखते हैं कि देखो जी हमने बहुत अच्छा स्कूल बनाया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। लेकिन बाकी स्कूलों की हालात बहुत जर्जर है। अध्यापक नहीं स्कूलों में, नई भर्ती की नहीं जा रही। केजरीवाल साहब नई भर्ती कब करेंगे? टीचरों की सीटें खाली पड़ी हुई है जी। बात करें अगर हम केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है
कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली पानी जिस तरह से फ्री है, उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, भाजपा अगर आई विधानसभा चुनाव में जीती है तो वो ये सुविधाएं सारी जनता से छीन लेगी और बिजली पानी फ्री नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है? केजरीवाल साहब सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो झूठ बोलने में नंबर 1 है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने में वो माहिर हैं। उन्होंने वादा किया था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था मैं किसी प्रकार की सुविधा नहीं लूँगा। आज वही मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब रहे दिल्ली के, उन्होंने सारी सुविधाएं दिल्ली के ली और सोने की परत चढ़ी हुई तो टॉयलेट लैट्रिन का इस्तेमाल किया उन्होंने जी। वो शीश महल बंगला जनता से छुपा हुआ नहीं है जी। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने अपने बंगले में करोड़ों रुपया लगा दिया जी, और वो कहते हैं हमको सुविधाएं नहीं लेंगे। दिल्ली की जनता के प्रति उनका कोई लेना देना नहीं है और दिल्ली की जनता जान चुकी है केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। कोई भी सरकार दिल्ली में आती है तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम इससे ज्यादा अच्छी सुविधाएं देंगे जी। हम बिजली पानी सब कुछ पर ही हम भी देने वाले हैं जी। हम सारी सुविधाएं हम तो और ज्यादा बढ़ाएंगे जी। देखिए महिलाओं के लिए बसें फ्री दे रहे हैं जी, बुजुर्गों को क्यों लीजिए जी। हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं के साथ बुजुर्गों को भी फ्री पास देंगे। किसी प्रकार को उनको टिकट लेने की आवश्यकता दिल्ली में नहीं पड़ेगी जी। हम 5 लाख का आयुष्मान योजना का कार्ड लागू करेंगे जी। 5 लाख का कोई भी इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाकर के आसानी से करा सकता है। 70 साल से अधिक आयु के लोगों का भी हम इस प्रकार का कार्ड जारी करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं हम लागू करेंगे। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जब से आपकी सरकार आई है वृद्धा पेंशन बंद क्यों की गई? अगर जो आप वृद्धाओं के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं जी, तो आपने वृद्धा पेंशन बंद क्यों की जी? हम जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम वृद्धा पेंशन लागू करेंगे जी। दिल्ली में राशन कार्ड बंद है साहब जी। जब से केजरीवाल साहब आए हैं गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं मिलता जी। राशन कार्ड में नए नाम नहीं चढ़ते जी। तो लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल साहब? आज आप वादा करते हैं मैं ये भी बढ़ा दूंगा, लेकिन केजरीवाल साहब झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। और दिल्ली की जनता जान चुकी है आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाएगी जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जी। बात करें रोडवेज की, सुनने में आता है कि रोडवेज में भी जिस तरह से मार्शल्स को निकाल दिया गया और ड्राइवर और कंडक्टर जितना भी स्टाफ है उन्हें भी काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिली। इसके बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर डीटीसी आमतौर पर बंद हो चुकी है जी। जो बसें हैं क्लस्टर वगैरह की, उनमें से मार्शल को तो निकाल ही दिया गया। हर रोज क्लस्टर वाले भी हड़ताल पर हैं। रोज बसें रोड पर होती हैं, ड्राइवर सब हड़ताल पर हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब घाटे में चल रहे हैं। जल बोर्ड बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। केजरीवाल साहब झूठा वादा करते हैं। दिल्ली का जो पैसा है अन्य राज्यों में खर्च करते हैं या एडवर्टाइज पर खर्च करते हैं। दिल्ली के विकास पर कोई काम नहीं होगा। बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी न्याय यात्रा दिल्ली में निकाल रहे हैं। इसे किस तरह से देखेंगे? क्या ये चुनावों पर कोई असर डालेंगे? देखो, राहुल गांधी तो जहां भी जाते हैं वो कांग्रेस का बंटाधार करके आते हैं। अभी तो राज्यों में चुनाव है, उसका रिजल्ट आज आ जाएगा जी। पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पर है, राहुल गांधी कहाँ पर है। कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आपने बात की 2 राज्यों के चुनाव की, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें रुझान जो हैं बीजेपी और एनडीए की तरफ है। तो क्या दिल्ली में भी ऐसे ही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? इससे भी अच्छे रुझान दिल्ली में आएंगे और चौंकाने वाले रुझान होंगे। इस प्रकार हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारी बहुमत से जिता करके भेजा है, इसी प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और दिल्ली में कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव फरवरी में आने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आप किस तरह से काम कर रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही जल्द अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी टिकटें बांटनी शुरू कर दी हैं। इसे किस प्रकार से देखेंगे आप? देखिए, केजरीवाल साहब बड़े बौखलाए हुए हैं। उनको अपने विधायकों पे से विश्वास खत्म हो गया। जो इम्पोर्ट किए हुए नेता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आम आदमी पार्टी में गए या कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए, लोगों को टिकट दी। टिकट देने का कारण क्या है कि उनके विधायक जीत ही नहीं सकते, उसको मालूम है केजरीवाल साहब।
जी। दिल्ली में बहुत ज्यादा एंटी कंपेंसी है, उनका कोई स्थानीय विधायक जीत नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास किया और उनको बुलाया, उनको सबसे पहले टिकट दे दी। जी। टिकट भी इसलिए दे दी कभी वापस ना चले जाए। जी। तो ऐसी स्थिति केजरीवाल साहब की है, लेकिन केजरीवाल साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, ये हथकंडा चलेने का, जनता बड़ी नाराज है और इस चुनाव में इसका जवाब देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ जुड़ी हुई है, जनता के लोगों की जो भी दुख तकलीफ है उनको साझा कर रही है, घर घर जाकर के संपर्क कर रही है, वोटर लिस्ट चेक कर रही है, जो फर्जी वोटर हैं उनको फर्जी वोट को कटवाने का काम कर रहे हैं, जो नौजवान बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनकी नई वोट बनवाने का काम जारी है, जो भी क्लस्टर में लोगों से हमारा मिलना होता है उनके साथ दुख तकलीफ में हम उनके साथ रहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के संपर्क में है और उनको काम कराने का प्रयास कर रही है। आप अपने मुंडका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुंडका विधानसभा के लोग बहुत जागरूक हैं और अब की बार मुंडका विधानसभा के लोगों से मेरा निवेदन है कि जो स्थिति केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बनाई है उसमें भी मुंडका विधानसभा की रोड नहीं है जी, निकासी की व्यवस्था नहीं है जी, किसी प्रकार की कुछ सुविधाएं नहीं है जी, बसें नहीं है जी, प्रदूषण की स्थिति बहुत दयनीय है जी। इन सबको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी आए, मैं हो सकता हूं या अन्य कार्यकर्ता हो सकता है, जिसको भी पार्टी टिकट दे उसको भारी बहुमत से जिताइए। और जो 26 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1993 से 98 तक थी, तो आप कंपैरिजन करोगे कि दिल्ली में हमने कितना विकास करा के दिखाया। तो दिल्ली का विकास केवल भाजपा से ही संभव है। हमने दिल्ली के किसानों के लिए जो काम किया, दिल्ली के गरीबों के लिए जो काम किया, वो दिल्ली की जनता अब की बार उसका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाली है। हमने डीसी ऑफिस है कंझावला के अंदर, हमारे एक किसान को फर्द लेने के लिए मेहरौली जाना पड़ता था, 539 की बस चलती थी, और अगर जो वहाँ पटवारी नहीं मिलता तो उसको बैरिंग लौट करके वापस आता था, उसे फर्द नहीं मिलती थी, जो पूरा दिन निकल जाता। आज हमने, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री बने भाजपा के, तो डीसी ऑफिस, एसडीएम और पटवारी तहसीलदार हम अपने क्षेत्रों में बिठा दिए जी। कोर्ट के लिए हमने 30 जारी जाना पड़ता था, सारी सुविधाएं कंझावला में उपलब्ध होती हैं जी। हमने बवाना के अंदर महिलाओं का कॉलेज बनाया है, हमने साभार डेयरी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, हमने कैर के अंदर महिलाओं का कॉलेज बनाया, हमने कितने विकास किए, हमने अम्बेडकर हॉस्पिटल बनाया, हमने महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल बवाना में बनाया। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में 15 साल कांग्रेस रही और 10-12 साल से केजरीवाल साहब हैं, एक भी ऐसा कोई काम वो गिनवा के दिखाए।